रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब गिरामी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों अहबाब खैराफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको इस्तों से मालामाल करे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से मालामाल करे। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, झूठ, फरेब, दगाबाजी, धोखा, डाका, चोरी, जिना, डांस, शराब और इसी तरह काफ़ी सारे म्यूज़िक, गाना, काफ़ी सारी और भी बीमारियां हैं जो हमारे मुआशरे में आम हो चुकी हैं। इसी तरह इन सब बीमारियों की तरह जिसने हमारे मुआशरे को खोखला करके रख दिया और तबाह बर्बाद करके रख दिया, इसी तरह इन बुराइयों में से एक बुराई और भी है जिसका आप आपके साथ सामने जिक्र करना चाहता हूँ और उसकी वजाहत बयान करना चाहता हूँ। वो बुराई है लड़के का लड़के के साथ बदफेली करना, ख्वाहिश पूरी करना और अपना जिमा करना, हम बिस्तरी करना। लड़के का लड़के के साथ जिमा करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में लड़ाइयाँ, झगड़े, तनाज़े, फितने, फसाद उरूज पर है, कत्ले आम है, गैरत के नाम पर, हया के नाम पर, शऊर के नाम पर और बदफेली के रोकथाम के नाम पर कत्ले आम है। लड़के का लड़के के साथ जिना करने की वजह से, लड़के का लड़के के साथ ख्वाहिश पूरी करने की वजह से हमारे मुआशरे में ये इसको नॉर्मलाइज किया गया और आज भी कोई इलाका, कोई शहर, कोई सिटी या कोई भी बस्ती, गांव महफूज नहीं है इस बुराई से। अगर किसी ने ये बुराई कर लिया है और इसमें से वो काम सरजद हो गया है, अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और अब ये अदालत में पेश हो गया। जब अदालत में पेश हुआ तो अदालत इसको सजा सुनाएगी, लेकिन उससे पहले इससे वजाहत तलब करेगी। जब अदालत इससे वजाहत तलब करेगी तो ये कहेगा जी ये मेरे साथ बदफेली करने की नीयत करता था, या इसने बदफेली की है, या ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, मैंने इस वजह से इसको कत्ल कर दिया। अब गवाह की जिम्मे, अपने अदालत की जिम्मे है कि इससे गवाह तलब करे। अदालत सबसे पहले गवाह तलब करती है कि गवाह पेश करो। अब अगर इसके पास ये कहेगा जी मेरे पास ये तो काम खलवत में होता है, अलहदगी में होता है, अब छुप के होता है, पोशीदा होता है, ये ज़ाहिर तो नहीं होता, अब गवाह कहाँ से लाऊं? तो इस सूरत में अदालत अब फैसला कैसे करेगी, अदालत फैसला कैसे सुनाएगी? तो इस तरह का वाकया, इस तरह का एक हादसा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने भी पेश हुआ और उन्होंने इसका सोल्यूशन, इसका हल, इसका फैसला, इसकी जजमेंट की थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में एक कत्ल हो गया। जब वो केस सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब की अदालत में पेश किया गया तो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके कातिलों को गिरफ्तार करवाया। कातिल गिरफ्तार हो गए, वो पेश हो गए। हजरत उमर बिन खत्ताब ने उनसे पूछा जी कत्ल हुआ है, आपने किया या नहीं किया? उसने कहा जी मैंने कत्ल किया। पूछा कि क्यों कत्ल किया? तो उसने बताया जी मेरे साथ बदफेली करता था, मैंने इसको इसलिए कत्ल कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया तेरे पास गवाह मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं जी गवाह तो मौजूद नहीं है। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अगर गवाह तेरे पास मौजूद नहीं है तो आप किसास के तौर पर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, यानी आपको कत्ल किया जाएगा किसास के तौर पर, बदले में, कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा तू भी। तो साथ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा जी आए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाजत दें, अगर जान की अमान हो तो मैं फैसला सुना दूं, मैं इसका फैसला कर दूं। हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया जी आप कर दें, इजाजत है, सरेआम इजाजत है। हजरत अली मुर्तज़ा ने उस नौजवान को लिया जो कातिल था और कुछ फौजी कारकुनान और नौजवान जिम्मेदारान साथ मिलाए और पुलिस अपने साथ मिला ली। वो उस कब्र पर चले गए जहां वो मकतूल मदफून था। जब वहां पहुंचे तो सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कब्र कुशाई करवाई। जब कब्र कुशाई करवाई, कब्र कुशाई करने के बाद हजरत अली मुर्तज़ा खुद उस कब्र में चले गए। जब उस कब्र में गए, एक आधे मिनट के बाद दोबारा वापस आ गए। दोबारा वापस आए तो सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा ने दोबारा वापस चले हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में और फरमाने लगे जी अमीरुल मोमिनीन ये नौजवान सच कह रहा है और इसको बाइज्जत रिहाई दे दो, बाइज्जत बरी कर दो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए।
क्या है अली अल मुर्तज़ा, तुमने कोई गवाह तलाश कर लिया है, कोई इन्वेस्टिगेशन की है या कोई और सबूत मिल गया जिसकी बिना पर आप इसको बाइज्जत बरी करने की सिफारिश कर रहे हैं? तो हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना वहां एक बात सुनाई कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुन रखा था, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो आदमी भी बदफेली करता है, जिना करता है, या कोई भी लड़का लड़के से ख्वाहिश पूरी करता है, तो जब वो फौत होता है, मर जाता है, उसके मरने के बाद उसको दफन किया जाता है। दफन होने के बाद जब आदमी वापस आ जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, तो इसके कब्र से फरिश्ते, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते इसको इसकी कब्र से उठाकर कौम लूत की कब्रिस्तान में जाकर मदफून कर देते हैं, वहां जाकर इसको दफना देते हैं। तो हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, मैं यहाँ से चला और मैंने जाकर देखा, बकायदा इन्वेस्टिगेशन की, बकायदा यहाँ जाकर तहकीक की, देखा, कब्र को शही करवाई, तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। मुझे अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बात याद आ गई, तो आपसे गुजारिश की है कि ये लड़का सच कह रहा है। जब ये फैसला सुनाया हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूम उठे और फरमाने लगे, लौला अलीयुन लहलका उमर, लौला अलीयुन लहलका उमर, लौला अलीयुन लहलका उमर। आज अगर अली अल मुर्तज़ा ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाता, आज अगर अली अल मुर्तज़ा ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाते, आज अगर अली अल मुर्तज़ा ना होते तो उमर बिन खत्ताब हलाक हो जाते। ये एक दनाई थी, ये एक समझ बूझ थी, ये इल्म फरासत थी सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, कि उन्होंने इतनी दूर अंदेश थे, इतनी ज़हीनो और फतीन थे, इतनी समझदार थे कि उन्होंने इस फैसले को इस सलूशन के साथ और इस हल कर दिया और बतला दिया दुनिया कायनात को, अगर इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाए तो आपने भी फैसला इस तरह करना है जिस तरह मैं अली अल मुर्तज़ा आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह रोज़मर्रा के मसाइल अगर आपको दरपेश हैं और आप उनका सलूशन चाहते हैं, आप उनका हल चाहते हैं, आप उसके बारे में आगाही चाहते हैं, इल्म चाहते हैं, इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ और बयानात या इस तरह के मज़ीद रोज़मर्रा से दरपेश मसाइल का सलूशन और हल अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।